तो जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले तो गुरुजी में आपका स्वागत है ना। और जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, कि लाइव बैच लेके आएंगे 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो आप ये समझ लो, ये स्टार्टिंग है ना। यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़े दिन तक कुछ रीजन के वजह से आपको डेली वीडियो मिल सकता है ना। डेली, बट यही होगा, मतलब प्रॉपर वे में मिलेगा, है ना, जैसा क्लास होता है वैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि हमको भी लाइव आने में थोड़ी सी सही लगे, है ना। तो चलिए, सिलेबस के मद्दे नज़र रखते हुए हमने स्टार्ट करा है। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा और देख लेते, बट ठीक है, हमने बताया था कि 10 तारीख के पहले ही स्टार्ट करेंगे, बट आज 15 हो गया। आई थिंक यू विल गेट दिस वीडियो 16 अप्रैल को आपको मिलेगा शायद ये वीडियो, है ना। ठीक है, तो जैसा हमने बताया था भाई, वैसा मैं लेके आ गया हूँ, है ना। बस इसके बाद की जो है जिम्मेवारी आप लोग का है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। और वैसे लोग तक पहुँचाइए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं बात करूँगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो होने वाला है यहाँ पे मेरे दोस्त, वेक्टर होगा, है ना। इससे भी पहले एक चैप्टर होता है छोटा सा, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे ना, बीच में जब भी टाइम मिलेगा हम उसका भी वीडियो बना देंगे, है ना। और उस पर भी जो भी बेसिक मैथमेटिक्स का जो जैसे जो फिजिक्स में यूज होते हैं वो हम ले लेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा, बस पैसेंस बना के रखो। ठीक है, बस यही कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर, है ना। वेक्टर, तो वेक्टर क्या है एक्चुअली। तो वेक्टर भाई साहब, जैसे हम लोग को ना क्वांटिटी, किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो भाई साहब मेजर कैसे करते हैं, उसका एक यूनिट होता है ना। यूनिट होता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसका एक यूनिट होता है ना। होता है ना कि 2 यूनिट 3 यूनिट, तो वही वेक्टर भी एक टाइप का क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर भी क्या है, एक क्वांटिटी है ना। तो ये कैसा क्वांटिटी है भाई साहब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 किलो 3 किलो, है ना, उसका वजन मापते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि वजन, जैसे उसमें केवल वजन होता है ना, और वेक्टर में क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होगा। बस अंतर इतना ही है। ठीक है, अंतर इतना ही है। ठीक है, तो वेक्टर क्या है सबसे पहले, वेक्टर क्या भाई साहब, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी जैसे हमने बताया कि दो टाइप का होता है, एक वेक्टर होता है ना, जो कि हम लोग वेक्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे ज्यादातर, क्योंकि वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाला पूरा फिजिक्स में मेरे दोस्त, है ना। तो इससे जेई मेन में तो डायरेक्ट वेक्टर, चाहे नीट में वेक्टर से सवाल नहीं आते हैं डायरेक्ट, बट सारे क्वेश्चंस में, लगभग लगभग क्वेश्चंस में वेक्टर घुसे हुए मिलेंगे भाई साहब, है ना। तो इसको आप सही से पढ़ोगे तो आगे आपको रास्ते आसान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, सबसे पहले क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, अब क्वांटिटी, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, इसको वेक्टर कहते हैं। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। जैसे 2 केजी आटा हो गया, 3 केजी आटा हो गया, है ना, 2 लीटर पानी हो गया, तो ये क्या है, स्केलर के, स्केलर में काउंट हो जाएंगे, है ना। और जैसे हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड, उसका डायरेक्शन भी होता है भाई साहब,
उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ भी आपको, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा वेक्टर, और इसमें जो भी मान लेते हैं 10th से आए हैं, है ना, चाहे तो जस्ट 10th करके 11th ये वीडियो देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बस शुरू से कंटिन्यू बना के रखना, कंटिन्यूटी बना के रखना, है ना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हाँ, ये मैंने यही बताया था ना कि क्वांटिटी है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर, क्या होता है स्केलर, और दूसरा क्या होता है वेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लेंगे, डेफिनेशन यार खुद से लिख लोगे, बट मैंने ले लिया है आगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। इसमें क्या हो जाएगा, है ना, इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो भाई साहब यही है ना, वेक्टर में दोनों चीजें होंगी। तो यहां पर देख लो, अब कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, बस मैंने मतलब आपके आग के सामने ही एग्जाम्पल रखा है। जैसे ये स्पीड है, स्पीड क्या है, ये मास। स्पीड क्या है, स्पीड में ये मत देखना भाई साहब कि स्पीड है, वेलोसिटी और स्पीड में बहुत अंतर है ना। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे आगे आपको बताएंगे, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में बताएंगे वेलोसिटी और स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पीड है, मास जैसा कि हमने बताया 2 kg, यहाँ वॉल्यूम जैसे 2 लीटर बताया, टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है कि 2 बजे 3 बजे। अब आ जाते हैं वेक्टर। वेक्टर में क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है इसमें, है ना, सर्टेन डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो किधर हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये नॉर्थवार्ड, चाहे तो ईस्टवार्ड, चाहे तो कहीं भी, है ना। तो ये जैसे वेट, वेट क्या होता है, वेट, ये मास और वेट में बहुत अंतर है भाई साहब, ये ऐसे मत समझना, है ना। ये मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, है ना। मास क्या है, उसमें जैसे जो भी हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, है ना। और वेट, वेट मतलब क्या होता है, इसका भार। वेट मतलब जो जी के कारण, एम जी, है ना, बताएंगे, एम जी, है ना, इसको बोलते हैं वेट, ठीक है। एम जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ होता है, तो इसीलिए इसमें नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में एक सर्टेन डायरेक्शन होता है ना, जब आप पढ़ोगे तो बताएंगे हम कि फ्रिक्शन कहाँ पे। तो आप देख लो, वेक्टर है, वेक्टर है, याद ध्यान, यहाँ पहले मैंने क्या बताया कि वेक्टर कहीं भी घुसेगा भाई साहब, ये मोशन में घुस गया, देखो, वेक्टर मोशन में घुस गया, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में घुस गया, यहाँ पे फ्रिक्शन में घुस गया। तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में वेक्टर स्टार्ट किया जाता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको पढ़ोगे आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और गारंटी देता हूँ आप मास्टर बन जाओगे इसके, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या भाई साहब, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है यार, कुछ नहीं है। स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, ठीक है, वही है मास, लेंथ, टाइम, जो कि हमने दिखा रखा है यहाँ भी। और वेक्टर, वेक्टर में क्या, दोनों, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हम टाइम लेंगे नहीं, ठीक है। वेक्टर में क्या होगा, दोनों। अब रटने वाली बात नहीं भाई, फिजिक्स है तो रटना नहीं है, सीधा बात। फिजिक्स है तो रटना नहीं, सीधा बात है ना, नहीं रटने देंगे, ठीक है। दो चीज हमने क्या सीखा, स्केलर में भाई सुन लो, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर में दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। भले ये थ्योरी है थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी आपको थ्योरी मिलेगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल मतलब दिखा के, जैसे होता है ना, दिखा देना किसी भी चीज को, जैसे ये मैं हमने दिखाया, तो वैसे ही कोशिश करूंगा कि वैसे ही आपको बताऊं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, भाई साहब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? तो रिप्रेजेंट जैसे ये हो गया आर, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे कोई, मैं आपको बताऊंगा वेक्टर एक्चुअली क्या है। तो कोई भी लेटर के ऊपर में यदि एरो डाल देंगे ना, है, तो ये क्या हो जाएगा आर, चाहे तो बोल्ड फेस्ट, जो कि लिखा भी होगा आगे, है ना, बोल्ड फेस्ट लेटर ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब कहोगे यार ऐसे क्यों लिख रहे हो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है और ये उसका रिजल्टेंट है ना। अब कहोगे वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लोगे, बस धीरे से पैसेंस, 2 मिनट पैसेंस रखो, मैं सब आ रहा हूँ, है ना। तो मैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा यहाँ पे, नोटेशन ऑफ वेक्टर, सिंगल लेटर विथ एन एरो ओवर इट। भाई साहब बोल्ड बोल्ड लेटर, ये लेटर है सॉरी, नोटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, है ना, सॉरी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में आपके बात बात करूं, यहाँ पे देखो यार, क्योंकि ये जो है ना, अरे पीछे हो जा भाई, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे ये सिंगल एरो, है ना, ये होगा एक्चुअली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये होगा, है ना, ये इसको नोटेशन बोल दो, ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यदि कोई बोले तो ऐसे लोगे एरो, क्या लोगे एरो, ठीक है। ये इसको नोटेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोटेशन, ठीक है। वेक्टर को नोटेशन, मतलब आप कैसे दिखाओगे यार, ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। तो अब बस अब देख लो, बस वेक्टर को ऐसे ही दिखाओगे। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड, और ये एरो का साइन जिधर रहेगा उधर डायरेक्शन है इसका, ठीक है। तो नोटेशन भी मैंने आपको बता दिया, ये नोटेशन है, जैसे ये रिजल्टेंट है ना, बोल्ड फेस्ट लेटर, बोल्ड फेस्ट, जैसे ये बड़ा आर, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने बताया नोटेशन वही वाला, ठीक है। तो यही है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब। बस ये देख लो, जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग टेंथ से, ये वीडियो वही उन्हीं के लिए फायदा करेगा जो लोग टेंथ से 11th में आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, बस इतना। हाँ, यहाँ पे देख लो आप, अब क्या है ना, यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें अब समझने वाली है, मतलब ज्यादा कुछ वैसा भी नहीं है ना। तो भाई साहब यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, कुछ वेक्टर के टाइप भी होते हैं, है ना। वेक्टर के टाइप भी होते हैं, जैसे किस टाइप के, जैसे वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसका भी कुछ टाइप होते हैं भाई साहब, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलिनियर वेक्टर, है ना। The vector which either act along the same line or along the parallel line are called collinear vector। तो भाई साहब सेम लाइन, है ना, या फिर पैरेलल लाइन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये कॉलिनियर, इसको क्या बोलेंगे, ये कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। और ये कॉलिनियर वेक्टर है, लेकिन कॉलिनियर वेक्टर भी दो टाइप के, पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं। ये भी कॉलिनियर वेक्टर है ना, लेकिन ये क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। क्या है, कॉलिनियर वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक सेम जो रहेगा, या तो एक ही के ऊपर एक चढ़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। या फिर ऐसे रहेगा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर वेक्टर। या फिर ऐसे रहेगा, उसको भी क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। बट कोलिनियर वेक्टर का भी दो टाइप होते हैं, एक पैरेलल वेक्टर होता है, एक एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में जो कि सेम डायरेक्शन में है, और एंटी पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी का मतलब यही समझ आता है, तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं बोलेंगे, बस ये थ्योरी है, थोड़ी सी जानने वाली थ्योरी है, ये आप जान लो बस, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जैसे हमने पैरेलल वेक्टर अभी हमने देखा, ठीक है। इक्वल वेक्टर होता है क्या ना, कि सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों समान होंगे। जैसे टू वेक्टर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, क्या बोले, यानी कि एक टाइप से ये पैरेलल वेक्टर है ना। अब कोई पूछेगा
यहाँ से एक सवाल आता है, क्या इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे? बोलेंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग-अलग हो सकता है। तो नोट डाल के आप लिख सकते हो कि इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, बट पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता है। ये आप नोट डाल के लिख सकते हो, ठीक है? अब कहेंगे भाई साहब, ठीक है? आप ये लिख लेना, ठीक है? तो ये क्या है? इक्वल वेक्टर, ठीक है? ये क्या है? इक्वल वेक्टर। अब क्या है? अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर मान लेते हैं, कोई वेक्टर दिया है ए कोई वेक्टर दिया है ना? अब बोलेगा इसका नेगेटिव ऑफ कोई वेक्टर लो, तो ये ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव, याद रखना मेरे भाई, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब हमेशा, नेगेटिव का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई ये माइनस में, नहीं। फिजिक्स में नेगेटिव जहां पे आ गया वो डायरेक्शन बताता है भाई साहब, यानी कि उसका, इसका डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन बिल्कुल एंटी है, ठीक है? बिल्कुल क्या है? एंटी है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्या है? एंटी है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये बड़ा हो गया है काफी, ठीक है? यहाँ पे ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ गिवन वेक्टर, है ना? यही मैंने बोला ना कि डायरेक्शन अपोजिट होगा इसका। जैसे मान लेते ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो उसका माइनस ए का डायरेक्शन इधर होगा। ये माइनस ए है और ये वेक्टर है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए, ठीक है? तो चलो, अब ये तो समझ में आ गया। चलो, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है भाई साहब? कोप्लेनर मतलब ये समझ लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है? तो यदि एक ही प्लेन में कोई वेक्टर होता है ना? मैं बताऊंगा, अभी आप ये देख लो, मतलब थ्योरी देख लो, मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल से कोप्लेनर कैसे होता है, कोप्लेनर का क्या क्या कंडीशन है, कैसे होते हैं भाई साहब, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोप्लेनर मतलब एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है भाई साहब? एक्स वाई प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। और ये कौन सा? वाई जेड प्लेन। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा अभी तो नहीं घुमा सकता क्योंकि मैं ये लैपटॉप वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी थोड़ा सा सिस्टम में इम्प्रूव करूँ, है ना? तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली जैसे दीवार होता है ना, दीवार का एक कोना समझ लो आप, है ना? तो एक साइड का आप एक्स एक्सिस, दूसरे साइड का वाई एक्सिस और तीसरे साइड का जेड जेड एक्सिस, आप ऐसे ले सकते हो। तो एक वाल जो होगा होगा तो वो एक्स वाई होगा, फिर दूसरा होगा वाई जेड होगा और एक फ्लोर जो हो जाएगा वो एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से। तो ये जो है तीनों वेक्टर क्या है? एक्स वाई प्लेन में। तीनों वेक्टर क्या है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है? तो ये अभी थ्योरी है, थोड़ी सी पेशेंस से बनाओ मेरे भाई। हाँ, लेकिन ये भी बात है, ये सब नहीं जानोगे ना तो बाद में दिक्कत होगा आगे आपको। तो ये सब भी जानते चलो, ठीक है? सीखते चलो सारा, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर सबसे, हाँ भाई, यूनिट वेक्टर अब आ गया, थोड़ा सा बात करेंगे यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है मेरे भाई, है ना? यूनिट वेक्टर क्या है? नाम में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ए वेक्टर इन डायरेक्शन बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स यदि हम यूनिट वेक्टर का बात करें, है ना? तो यूनिट वेक्टर को सबसे पहले नोटेशन ऐसे करते हैं, ये है यूनिट वेक्टर का। यदि या ऐसा कहीं पे आ जाए तो ये समझ लेना यूनिट वेक्टर मांग रहा है, ठीक है? तो ये इसका पता है यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? जो भी वेक्टर दिया रहेगा ना, वो उसका बट्टा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, आपको मैं बताऊंगा, है ना? आप देख लो यहाँ पे, ये मान लेते कोई वेक्टर है ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड को नोटेशन कैसे करेंगे? ये इसका मैग्नीट्यूड ऐसे और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ठीक है?
नोटेशन आप ये समझ लो, ठीक है। तो यही है, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, ये बटे ये। अब हम थोड़ा सी बता देंगे यार, कितना कंफ्यूज करूं कि वेक्टर को कैसे, इसको मान लेते हैं। तो भाई साहब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे क्या आएगा यूनिट वेक्टर आई जे के। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के, है ना। ये जे है, ये वाला क्या है, ये जे है, ठीक है। अब आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहीं पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। जो आई एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं 1 2 3, ये जीरो है ना, ये भी 1 2 3 ऐसे, ठीक है। ये भी 1 2 3, ठीक है। तो ये जेड है, तो इस पर हम क्या लेंगे, आई, इस पर जे, इस पर के। अब मैं बताता हूं कि कोई भी वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं ये 2 2 कहाँ जाएगा, ये 2 2 कहाँ जाएगा, ये वाला, ये कौन सा है 2 2। अब कहेंगे सर इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो वेक्टर बनाने का सिंपल आसान तरीका हम क्या बताए हैं कि टू जो इस पर रहेगा उसमें आई लगा देना है, और इस पर जो रहेगा उस पर जे लगा देना, वाई पर जो रहेगा उस पर जे लगा देना है। तो हम यदि बोलेंगे कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये और ओ है, तो ओ ए वेक्टर जो होगा हमारा, ओ ए वेक्टर जो होगा वो 2i कैप, सॉरी 2i+3, क्या सॉरी 2j कैप, कैप लिख सकते हो, ये क्या यूनिट वेक्टर है भाई साहब, ये आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आप कैप भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे कर, ठीक है। ऐसे मतलब अब कहोगे सर जी मैग्नीट्यूड बताओ ना इसका, अब कहोगे मैग्नीट्यूड बताओ। जैसे अब कोई भी पॉइंट दे दे भाई साहब कोई भी पॉइंट दे दे बता, है ना, कि वेक्टर बताओ। अब कोई पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 3 4, अब बताओ, अब बताओ भाई, कमेंट में करो, है ना। कमेंट में बताओ इसका वेक्टर क्या लिखेंगे, कोई भी वे वेक्टर कुछ भी नाम दे दो। इस पर वेक्टर यहाँ पे देखो 2i कैप+3j कैप+4k कैप, समझ में आ गया। अरे समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि इस पर पॉइंट बताएगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा तो बता दोगे ना। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट दे दिया, ये वेक्टर दे दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 2 2, है ना। ये जे जे के साथ जो रहेगा वो वाई एक्सिस वाला है, आई के साथ जो रहेगा एक्स एक्सिस वाला है। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, लग रहा है ना। और के साथ जो रहेगा वो जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है। अब समझ में आ गया ना, है। अब कहोगे सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं भाई साहब, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हो ना 9th में, है ना, चाहे तो 10th में पढ़े होगे। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यही करेंगे ना। ये कैसे निकालते थे, रूट, यहाँ पे ये 0 0 है ना, तो ये 0 0, तो वही 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, जो भी आ जाएगा यही मैग्नीट्यूड होगा, है ना। यानी कि ये क्या, 4 + 4 √अंडर, ठीक है। ये क्या, √8। यानी कि यदि मैग्नीट्यूड का बात करें तो हम जनरलाइज तरीका लेते हैं। यदि कोई वेक्टर आर दिया है, ठीक है, xi कैप+y j कैप, ठीक है। तो इसका जो ये वेक्टर यदि दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। ये आप याद रखना, ये दोनों, ये नोट बना के लिख ले भाई साहब कहीं साइड में, ठीक है। मैं पहले कोशिश करता हूँ कि पहले आपको दिखा दूं, बाद में फॉर्मूला। जब ये सीख जाओगे ना भाई साहब, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए पहले ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अब मुझे नहीं लगता है कि इसको रटना पड़ेगा, है ना। इतना देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो
अब देखते हैं क्या है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कमेंट करोगे, कमेंट में करोगे। ठीक है, कोई पॉइंट दिया है इसके वेक्टर में नोटेशन करके, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करके आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओगे। जैसे 4,3 हो गया, कोई पॉइंट, आप यही समझ लो। ठीक है, चाहे तो 5,4,6। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। आंसर बताना, जो मैग्नीट्यूड होगा लिख देना, कमेंट में बताना। ठीक है, किस किस ने कर लिया। ठीक है, और यदि समझ में आ रहा है भाई साहब, लाइक लाइक ठोक दो यार, है ना, और सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी कर दो यार, है ना। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको सीखते हुए चलना है। आगे क्या है, आई थिंक यहीं तक है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना, अब अभी पहला क्लास था, तो आप लोग इतना जान लीजिए। ठीक है, आगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए, है ना। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी यदि हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, और एक बार फिर से कहूंगा यार, शेयर कर दो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि हम ये वीडियो के बदले नहीं, मैं लाइव आऊँ, है ना। क्योंकि लाइव में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। मान लेते मैं क्वेश्चन अभी दिया, है ना, तो मैं तुरंत आपको आंसर पूछूंगा, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। और यदि आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वो शेयर कर दो यार, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक यू।